हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तो आज हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं बेटा। यूनिट 12 है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं हम। सबसे पहले जो इनिशियल टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, उसमें आते हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से समझना है टॉपिक को, बिकॉज केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ठीक है मेन पार्ट रहता है, तो इसलिए बेसिक चीज़ को बहुत अच्छी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, तो जो केमिस्ट्री की डेवलपमेंट है बेटा अर्ली स्टेज में, ठीक है, जो स्टडी किए गए कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, जिनका जो सोर्स था वो नॉन लिविंग सोर्स, मिनरल से जो कंपाउंड हमें मिलते, ठीक है, उन कंपाउंड्स को स्टडी किया गया। बाद में जाके फिर जो है प्लांट्स और एनिमल्स से जो कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, जिनका सोर्स जो है प्लांट्स और एनिमल्स है, ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से रहते हैं हमारे पास? द कंपाउंड्स, ठीक है, फ्रॉम विच वी ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग मैटर से, जैसे मिनरल से जो कंपाउंड मिलते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुए। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट जिसको हम बोलते हैं, ये मिनरल कंपाउंड्स होते हैं, जिनका सोर्स क्या रहता है? नॉन लिविंग सोर्स रहता है। और दूसरे आते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनका जो मेजर सोर्स रहता है, ठीक है, वो प्लांट्स और एनिमल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहले माना जाता था कि जो मतलब शुरुआती 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दिनों जो ईयर्स थे उनमें ये उन तक जो है ये माना जाता था, तब तक ये माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इनको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते बेटा। ठीक है, ठीक है, क्योंकि एक स्वीडिश केमिस्ट हुए बर्जेलियस, जिसको आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा, बर्जेलियस, इनका मानना था कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऐसी मिस्टीरियस फोर्सेस होती है जिनको वाइटल फोर्स बोलते हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वही ऑर्गेनिक जो सोर्स है, प्लांट्स और एनिमल ही इन कंपाउंड को बना सकते हैं। इनको हम लेबोरेटरी में नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। इस थ्योरी को बोलते थे वाइटल फोर्स थ्योरी, कि इन कंपाउंड में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स है या एनिमल्स हैं, ये ऐसे कंपाउंड बनाते हैं क्योंकि इन कंपाउंड्स में क्या होती है? कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होती है। ठीक है, लेकिन 1828 में एक फ्रेंच केमिस्ट हुए फ्राइडरिच वूलर, जो बना तो रहे थे, ठीक है, अमोनियम का कंपाउंड बना रहे थे ये, ठीक है ना, अमोनियम साइनेट बना रहे थे, अमोनियम सल्फेट और पोटासियम साइनेट से ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे। लेकिन बाय चांस जो अमोनियम साइनेट बना वो रीअरेंज हो गया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में, यूरिया। ये फर्स्ट जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी है बेटा। किसने? फ्राइडरिच वूलर ने, जो है, जो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, बना क्या रहे थे? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे। देखो, बर्जेलियस का मानना था कि कुछ वाइटल फोर्सेस होती है, कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होती है, इसलिए ठीक है ये मान लिया था पहले कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बना सकते। लेकिन ये जो बाई चांस बना ऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे, ये अमोनियम साइनेट, अमोनियम सल्फेट और पोटासियम साइनेट से बना रहे थे। अमोनियम, ठीक है, अमोनियम साइनेट बना रहे थे, जो कि जिसका ओरिजिन क्या है? जिसका ओरिजिन जो है इनऑर्गेनिक ओरिजिन है, मिनरल से बना रहे थे। ठीक है ना। लेकिन दोबारा जो अमोनियम साइनेट है, ये देखा गया कि ये किस में रीअरेंज हो गया बेटा जी? जब कंपाउंड बना तो ये यूरिया में चेंज हो गया। जो यूरिया कैसा कंपाउंड है? यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सिंथेसाइज हुआ बेटा जी वो यूरिया है। ठीक है ना, CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, NH2CONH2। तो ये वेरी फर्स्ट कंपाउंड जो है लेबोरेटरी में बना, यूरिया। और ये कैसे बना? बाई चांस बना बेटा जी।
ठीक है ना। तो बाद में पता चला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं इनमें कार्बन एलिमेंट, जो आपके पास कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या रहता है, कार्बन रहता है, कार्बन रहता है। तो इस कंपाउंड की डिस्कवरी के बाद, ठीक है ना, ये बाई चांस डिस्कवरी हुई, इसके बाद तो जो है, ठीक है ना, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हुए, ठीक है ना। पहले एसिटिक एसिड बना, ठीक है, एसिटिक एसिड को कॉल्वेज ने बनाया, ठीक है ना, कॉल्वेज एसिड ने एसिटिक एसिड बनाया। इसी तरह से फिर हैनल हुए, उन्होंने इथाइल अल्कोहल बनाया। इस तरह से कई कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया गया लेबोरेटरी में। पहले ये माना जाता था, जो हमारे पास एक माइट थी कि मिस्टीरियस फोर्सेस होती है, वो ब्रेक हो गई बेटा जी, कि कोई मिस्टीरियस फोर्सेस नहीं होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक सोर्स नहीं बना सकते, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं बना सकते, ठीक है ना, इनको हम लेबोरेटरी में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और टुडे वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड्स। किसकी स्टडी करेंगे हम, कार्बन कंपाउंड की। आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द, या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, दे कंटेन कार्बन, एंड द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात कर रहे हैं हम कार्बन की बेटा जी। कार्बन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो कार्बन जो है, जिसका एटॉमिक नंबर है बेटा जी 6, एंड हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 4 और 2 कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स है। इसके बैलेंस, सॉरी, इसके बैलेंस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4 है कार्बन। तो स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन जो है एक यूनिक एलिमेंट है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या सा एलिमेंट रहता है बेटा, कार्बन रहता है। और ये जो कार्बन है, इट हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी। सबसे पहले इसकी आती है हमारे पास वेरी यूनिक प्रॉपर्टी में, सबसे पहले आती है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, कार्बन के कंपाउंड, सभी कंपाउंड जो है कोवोलेंट कंपाउंड होते हैं। कैसे बॉन्ड बनता है इनमें, कोवोलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लीस्ट डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं तो कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसलिए ये मैक्सिमम कितने एटम को अपने साथ जोड़ सकता है, 4 एटम को अपने साथ जोड़ सकता है बेटा, बाई ए, ठीक है, कोवोलेंट बॉन्ड। कैसे बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बना हुआ बॉन्ड होता है, कोवोलेंट बॉन्ड है, वो आपको पता है, ठीक है। तो एक तो इसकी जो यूनिक प्रॉपर्टी में टेट्रावैलेंसी, दूसरी आती है इसके पास कैटिनेशन। कैटिनेशन, कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। आपस में कार्बन जो है, लार्ज नंबर ऑफ कार्बन एटम आपस में जो है लिंक करके जो है कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कार्बन और कार्बन आपस में जुड़ गया, ठीक है ना। ये जो है स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, ये ब्रांच भी हो सकते हैं बेटा जी, ठीक है। एक कार्बन अपने साथ कितने मैक्सिमम कार्बन को जोड़ सकता है, 4 कार्बन को जोड़ सकता है, मैक्सिमम 4 कार्बन को जोड़ सकता है। इस तरह से हो सकता है। तो स्ट्रेट चेन भी होते हैं, ब्रांच भी होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं, इस तरह से भी बन जाते हैं। क्लोज रिंग स्ट्रक्चर भी ये बना सकता है। तो इसको कैटिनेशन बोलते हैं। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन, एंड कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन। आपस में कई कार्बन एटम जुड़े रहते हैं। टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, और एक टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। एक जो प्रॉपर्टी आती है टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड, अब कार्बन की ही टेंडेंसी है कि वो मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है बेटा जी, एक से ज़्यादा बॉन्ड। कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी होता है, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड भी होता है, कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। 3 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड एक 2 एटम के बीच में नहीं बन सकते।
तो कार्बन की ये यूनिक टेंडेंसी है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है। तो ऐसे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन के कंपाउंड है, ठीक है ना, जिनमें सिंगल बॉन्डेड होता है, ठीक है, डबल बॉन्डेड भी होता है कई, ठीक है, कुछ डबल बॉन्डेड होते हैं, कुछ जो है ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड है जहाँ पर कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, ये कार्बन और दूसरे एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन के बीच में है, ऑक्सीजन के बीच में है, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड कार्बन बना सकता है। तो यही कार्बन की ये यूनिक प्रॉपर्टी बनाती है कि जो, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो किसके होते हैं, कार्बन के रहते हैं बेटा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो तो कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। तो 75% आप हम बोल सकते हैं कि ऑल कंपाउंड्स में जो है वो कार्बन के कंपाउंड्स रहते हैं, बाकी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, जो बच गए रिमेनिंग 25%। इन जनरल बोल रहे हैं, कोई ये स्पेसिफिक नहीं है बेटा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स किसके रहते हैं, कार्बन के कंपाउंड होते हैं। और इसकी ये जो कार्बन के कंपाउंड है ये कैसे कंपाउंड होते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इनका सोर्स जो आपको बताया है, ठीक है ना, और हम इनको प्रिपेयर कर सकते हैं लेबोरेटरी में, हम प्रिपेयर कर सकते हैं। आज लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड हमारे सामने हैं जिनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले कार्बन के कंपाउंड्स की आपने प्रीवियस क्लास में भी, अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर था आपको 10th क्लास में, कार्बन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्केन। आगे बताएंगे आपको एल्केन क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड्स हैविंग कार्बन ओनली कार्बन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड, इनको क्या बोलते हैं हम, एल्केन बोलते हैं, एल्केन्स। अगर कार्बन और कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड रहता है तो वो कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास एल्कीन्स, और कार्बन और कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिनको बोलते हैं हम एल्काइंस। एल्केन, एल्कीन्स और एल्काइंस। हाइब्रिडाइजेशन के बेसरा क्रम देखते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में कौन सी रहती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। यहाँ पे कौन सी होती है, sp2, और कार्बन कार्बन में कौन सी होती है बेटा जी, ट्रिपल बॉन्ड है तो ईच कार्बन एटम इज sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, कि कितने एटम, 4 ऑर्बिटल किसके आते हैं, ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स यहाँ पे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं जो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। एक बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, जब डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक कौन सा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 2 क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड फॉर्मेशन भी आपने पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे हम बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं बताने वाले, हम कार्बन कंपाउंड करेंगे बेटा, ठीक है ना। पाई बॉन्ड क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड जो वो एक्सियल ओवरलैप से बनता है। तो कार्बन के इस तरह के कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स। अब इन कार्बन कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बेटा, कार्बन कंपाउंड्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो कई तरह से हम इनकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये बेसिक इंट्रोडक्शन है बेटा, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है, ठीक है ना, कि किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं, क्यों कार्बन जो है इतने सारे कंपाउंड बना रहा है, आपको बताया इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से कार्बन कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इनका एक आता है कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला आता है, ठीक है, पहले करते हैं हम स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। जो सिंपलेस्ट कार्बन का कंपाउंड होता है हाइड्रोजन के साथ, वो है CH4 बेटा जी, मीथेन। मीथेन नाम कैसे लिखना है, ठीक है, क्यों इसको मीथेन हम बोल रहे हैं, ठीक है, ये सब हम बाद में करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सीखिए पहले, ठीक है, कि भाई कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं हम। तो ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इसका, CH4 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करते हैं कि कार्बन के अराउंड जो है 4 हाइड्रोजन होते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन ने 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं 4 हाइड्रोजन के साथ जो है। मीथेन हो गया, इथेन C2H6, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से इथेन CH3, इसको हम कैसे लिख रहे हैं बेटा, CH3, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन है, तभी वैलेंसी जो है कार्बन की पूरी होती है। 4 वैलेंसी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इज अकॉर्डिंग टू लुईस डॉट स्ट्रक्चर।
ठीक है ना। लुईस जो स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि ऑक्टेट पूरा है, तो कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है, 2 हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं, यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बने हुए। तो मीथेन है, इथेन है या इथीन, देखो डबल बॉन्ड करके भी आता है, C2H4, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन है यहाँ पे, C2H4, देखो 4 बॉन्ड पूरे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन की टेट्रावैलेंसी पूरी है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस तरह के कंपाउंड्स, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद अगर हम इनको जो है, एक बॉन्ड लाइन नोटेशन होती है बेटा, ठीक है ना, स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, ये सिंपल स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसको कंडेंस करके लिख दिया हमने ऐसे, एक मोर कंडेंस करके लिखा हुआ है, ये ओपन चेन है, ओपन चेन है, ओपन चेन है, इसको क्या लिख दिया हमने, कंडेंस कर दिया, कंडेंस फॉर्मूला है CH3 CH3। अब हमने 4 कार्बन वाला लिखना है ब्यूटेन, 1 2 3 4, ये देखो 3, अब इसके पास 2 ऑलरेडी है, 2 और ये जितने आगे 3, तो कैसे लिखे कंडेंस करके, बाकी सभी हाइड्रोजन है, इसको कंडेंस करके कैसे लिख सकते हैं हम, CH3, पहले वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन है, नेक्स्ट के पास भी 2 हाइड्रोजन है, अगले वाले के पास 3 हाइड्रोजन है, ये कंडेंस फॉर्मूला हो गया। ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, दिस वन इज जस्ट कंडेंस फॉर्मूला। और अगर हम इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 6 2 8 और 2 10, C4H10। ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ब्यूटेन, इसका नाम है ब्यूटेन। रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं, नाम कैसे लिखना है, क्यों मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन हम बोल रहे हैं, कितनों किसको बोलेंगे ये हम बाद में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ये कंडेंस फॉर्मूला, ये कैसा फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक दूसरी रिप्रेजेंटेशन आती है हमारे पास, बॉन्ड लाइन नोटेशन। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, इसमें हम जो जिगजैग चेन होती है, एक्चुअल में ये जो कार्बन की चेन होती है स्ट्रेट नहीं होती, ये कार्बन की चेन जिगजैग चेन होती है। इस तरह से अगर हमने ये ब्यूटेन लिखा है, तो ब्यूटेन में ये 4 कार्बन ऐसे होते हैं बेटा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये चेन कैसी होती है, जिगजैग चेन होती है, नॉट स्ट्रेट चेन, ठीक है ना। जो एटम की जो चेन है वो कैसी होती है, जिगजैग चेन होती है। और इसको हम कैसे लिखेंगे, बॉन्ड लाइन नोटेशन, बॉन्ड लाइन, सिर्फ लाइन ही ड्रॉ करनी है, बॉन्ड लाइन नोटेशन। कैसे बॉन्ड लाइन बनाएंगे बेटा, इसके लिए कैसे बॉन्ड लाइन बनाएंगे, देखिए हमने कार्बन को, ना ही कार्बन को लिखना है ना ही हाइड्रोजन को लिखना है। अब कितने कार्बन है, एक कार्बन, यहां से शुरू हो गया, ये 2 कार्बन आ गए, एक ही सेंड पे है, एक ही सेंड पे है। दूसरा कार्बन 1 2 ये 3 और ये 4, टोटल 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 और 4। रिप्रेजेंट नहीं करना है, बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ लाइन से ही रिप्रेजेंट करना, जिगजैग लाइन बनानी। जो साइड वाले टर्मिनल कार्बन होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन में, ये हाइड्रोकार्बन बोलते हैं इनको, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जो आगे बताएंगे आपको, हाइड्रोकार्बन। तो इनमें टर्मिनल वालों के पास 3 हाइड्रोजन है, बीच वालों के पास 2 हाइड्रोजन है। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है इसकी। अगर कहीं पे अब डबल बॉन्ड आता है, जैसे अब 1 2 3 4, अब इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाएंगे, इसका मतलब है इन 2 फर्स्ट कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। तो इस तरह की नोटेशन क्या होती है बेटा, बॉन्ड लाइन नोटेशन बोलते हैं इसको। अगर कोई हीटेरो एटम अगर हमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में लिखना है, मतलब मान लेते हैं तीसरे कार्बन के साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगी हुई है, तो उसको आपने बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो करना है, इधर क्लोरीन है। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अगर कोई हीटेरो एटम है तो उसको आपने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ठीक है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया, बॉन्ड लाइन नोटेशन होगी, या फिर कुछ साइक्लिक कंपाउंड होते हैं जो रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो क्या बनाते हैं, क्लोज्ड रिंग बनाते हैं, उसको रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं आपको, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कार्बन कंपाउंड को, लिखते कैसे हैं बेटा। अब जैसे कि 3 कार्बन जो है, ठीक है, CH3 CH2 CH नॉट 2 3, ये 2, ये रिंग है, क्लोज रिंग हो गया। 3 कार्बन जो है, 3 कार्बन वाले में कैसे बनाया हुआ है, रिंग स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बैलेंसी पूरी टेट्रा बैलेंसी। इसके साथ क्यों 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं कार्बन के साथ। 2 इसके पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। 2 इसके पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। 2 इसके पास क्या आ जाएंगे बेटा, हाइड्रोजन आ जाएंगे। ये साइक्लोप्रोपेन है। ये कंपाउंड कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन। अब यहां पर स्ट्रक्चर कैसा है, क्लोज स्ट्रक्चर है। 3 कार्बन ने एक रिंग बना रखा है। कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, कई तरह के कंपाउंड बना सकता है, तो क्लोज रिंग, तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। बॉन्ड लाइन नोटेशन में सिर्फ ट्राइएंगल, ऑब्वियस है, कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं रिप्रेजेंट करना, तो इसका मतलब ये साइक्लोप्रोपेन है। ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन, साइक्लोब्यूटेन। मतलब जब आप इसको ओपन चेन में लिखेंगे तो 4 कार्बन, 1 2 3 और ये 4, और रिंग है, क्लोज्ड रिंग है। अब कार्बन की टेट्रा वैलेंसी पूरी करते हैं हम हाइड्रोजन से, तो इस कार्बन में 2 बॉन्ड बना रखे हैं 2 हाइड्रोजन के साथ। फॉर्मूला बन जाता है C4H, कितने हैं इसमें, 8, C4H8। ये ओपन चेन में नहीं बन सकता बेटा, सिंगल बॉन्डेड ओपन चेन वाला नहीं बन सकता। इसका मतलब है ये कैसा स्ट्रक्चर, कैसा कंपाउंड है, रिंग वाला है। अगर C4H8 हमने सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड बनाना है तो क्या बनेगा, सिर्फ यही बनेगा, 4 कार्बन वाला। डबल बॉन्डेड हो सकता है बेटा, स्ट्रेट चेन में डबल बॉन्डेड हो सकता है, होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सिर्फ कौन सा बन सकता है हमारे पास, साइक्लिक बन सकता है, इस तरह से इसका C4H8 का। इसी तरह से साइक्लोपेंटेन, ये 5 कार्बन हो गए। साइक्लोहेक्सेन 6 कार्बन आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सेन। तो ऐसे रिप्रेजेंटेट करते हैं हम, बता कैसी रिप्रेजेंटेशन होती है इनऑर्गेनिक कंपाउंड को, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन की, कैसे क्लासिफाई करते हैं, मतलब किस किस तरह के होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, ये आपको पता होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी हम करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए, हम किस कंपाउंड को क्या बोल रहे हैं, वेदर इट में बी एलिफेटिक और एरोमेटिक, तो किसको बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हमारे पास एक हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है ना, ओपन चेन, जिनको हम बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड। कैसे होंगे, ओपन चेन, जिनमें ओपन होती है बेटा, ओपन चेन, या इनको बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक नहीं होते, साइक्लिक मतलब क्लोज नहीं होते, ये ओपन होते हैं। कैसे होते हैं, ओपन स्ट्रक्चर होता है इनका, ओपन चेन्स और असाइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरे होते हैं क्लोज्ड चेन और साइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन में, ठीक है ना, सबसे पहले आता है हमारे पास दे में भी, इनको हम बोलते हैं बेटा एलिफेटिक, ठीक है, क्या बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड होते हैं। ये जो ओपन चेन होते हैं ये होते हैं एलिफेटिक कंपाउंड। क्या बोल रहे हैं इनको, एलिफेटिक आते हैं। एलिफेटिक में ओपन चेन वाले, जिनमें मीथेन, इथेन, कार्बन इस तरह से बना सकते हैं। देखो ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड, 4 कार्बन वाला, इसमें क्या है, ब्रांच्ड है, ठीक है। ये कैसे हो सकते हैं, दे में भी स्ट्रेट चेन हो सकते हैं, दे में भी ब्रांच चेन हो सकते हैं, लेकिन है कैसे बेटा, ओपन चेन, क्लोज रिंग नहीं है,
तो इसको बोलते हैं, इनको बोलते हैं असाइक्लिक कंपाउंड। तो बात को ठीक है, कंपाउंड किस तरह से है आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई साइक्लिक है या असाइक्लिक है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, एलिफेटिक बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इनको, एलिफेटिक बोल रहे हैं, ठीक है ना। और इनमें दूसरे आते हैं एलिफेटिक हो गए, तो दूसरे आते हैं हमारे पास क्लोज्ड चेन वाला। कौन से आ जाते हैं, क्लोज्ड चेन वाले। तो ये तो एलिफेटिक कंपाउंड हो गए। अब जो क्लोज्ड चेन होते हैं ये दो तरह के होते हैं फर्दर। एक आते हैं हमारे पास एलिसाइक्लिक, अब रिंग रहता है, इनमें क्या होता है, क्लोज्ड रिंग होते हैं। एक आते हैं हमारे पास एलिसाइक्लिक और दूसरे आते हैं बेटा जी एरोमेटिक। एरोमेटिक, अब ये जो एलिसाइक्लिक होते हैं बेटा ये एलिफेटिक कंपाउंड ही है। एलिफेटिक मतलब दो तरह के हैं, ओपन चेन भी होते हैं, क्लोज्ड चेन भी होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, जो आपको बताए ठीक है ना। कौन से साइक्लिक है ये, एलिसाइक्लिक मतलब जैसे आपके पास साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये वाले ये एलिफेटिक ही है, पर कैसे हैं, साइक्लिक होते हैं। तो इसका मतलब है जो एलिफेटिक कंपाउंड है वो ओपन चेन भी हुए, ठीक है ना, और कैसे होते हैं, साइक्लिक भी होते हैं। एलिफेटिक कंपाउंड कैसे होते हैं, दोनों तरह के हैं, ठीक। अब इनमें जो आते हैं हमारे पास दूसरे आते हैं साइक्लिक बेटा, दूसरे आ जाते हैं हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड। कौन से, एरोमेटिक। ऐसे कंपाउंड, ठीक है, यूजली हम एलिफेटिक जो है वो ओपन चेन वालों को ही बोलते हैं, ओपन चेन वालों को ही बोलेंगे। इनको हम सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड ही बोलेंगे। आपने क्या रखना है, साइक्लिक कंपाउंड ही रखना है। साइक्लिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक साइक्लिक कंपाउंड आ जाते हैं, ठीक है। दूसरे आते हैं एरोमेटिक, ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या होता है, एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। अब ये बेंजीन रिंग क्या होता है, इस तरह का 6 कार्बन का रिंग होता है, लेकिन इसमें जो है 3 डबल बॉन्ड होते हैं। ये 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इसका स्पेशल नाम है बेंजीन। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड। लेकिन अब जो एरोमेटिसिटी है वो आप अगले चैप्टर में हम करेंगे बेटा, कि सिर्फ बेंजीन रिंग वाले ही एरोमेटिक नहीं होते हैं। एरोमेटिसिटी को जो है हम एक स्पेशल, ठीक है, जो रूल है, हकल्स रूल, वो पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपने देखना है एरोमा जो होता है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है ये, दे हैव ए प्लीजेंट अरोमा, स्मेल होती है, अच्छी स्मेल वाले एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो जिनमें क्या रहता है, बेंजीन रिंग रहती है। बेंजीन रिंग ये है बेटा जी, जिसमें एक हेक्सागोनल है, जिसमें कितने, 3 डबल बॉन्ड होते हैं। इसको, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। इसमें CB6 है, HB6 है बेटा जी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अच्छी है, कार्बन अच्छी है, हाइड्रोजन है, क्योंकि एक कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं बाकियों के 2 कार्बन के साथ। देखो इस कार्बन को ऑब्जर्व करिए, ये इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, लेकिन इस कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड करके जुड़ा हुआ है, तो 2 ये बॉन्ड हो गए, तीसरा चौथा यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इसी तरह से 2, 3 और 1 4, तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है। तो ऐसा कंपाउंड को, इसका नाम क्या है, बेंजीन होती है। क्या नाम है, बेंजीन है। बेंजेनाइड भी बोलते हैं इन कंपाउंड्स को, ठीक है। ये हीट्रियोसाइक्लिक भी हो सकते हैं बेटा, एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग आपस में डिफ्यूज होते हैं, वो आगे आप बताएंगे आपको, ठीक है ना। एक आपके पास जो है, अब यहाँ हम बात करते हैं जिनमें हीट्रियो एटम होता है, मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम प्रेजेंट होता है, वो हीट्रियोसाइक्लिक की बात करेंगे, ठीक है ना। बेंजेनॉइड कंपाउंड में आपको पता है बेंजीन वाले कंपाउंड बेंजेनॉइड कंपाउंड होते हैं, ठीक है। ये एक से ज़्यादा कंपाउंड, एक से ज़्यादा रिंग भी डिफ्यूज होते हैं। हीट्रियोसाइक्लिक जो बताया आपको, हीट्रियोसाइक्लिक में हीट्रियो एटम अदर देन कार्बन एटम, रिंग में क्या होता है, अदर देन कार्बन एटम। जैसे कार्बन के अलावा और कौन से एटम्स जो हैं वो हीट्रियो एटम ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद हो सकता है या प्रेजेंट होते हैं। जैसे हमारे पास हैलोजन्स हो सकती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये आपके सामने जो एलिमेंट लिखे हुए हैं
ठीक है, किसके अलावा, कार्बन के अलावा, ठीक है ना, कार्बन के अलावा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें ये हीटेरो एटम हो सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, और हैलोजन्स हो सकती है। हैलोजन्स के कंपाउंड्स होते हैं, किसके कंपाउंड्स होते हैं, हैलोजन्स के कंपाउंड होते हैं। तो इस तरह से हम क्लासिफाई करते हैं इनको, कैसे कंपाउंड आ गए ये, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिसिटी